और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है, तो इसमें प्रतिस्थापन के लिए पक्षांतरण कर दिया जाता है। देखिए पहला समीकरण हम यहाँ से ले लेते हैं। हमारे पास पहला समीकरण है 3x + 4y = 10, ये समीकरण है। तो इसमें 4y का हम पक्षांतरण करते हैं, दाईं तरफ भेज देते हैं। देखिए तो यहाँ हमारे पास बचता है 3x = 10 था, यहाँ पे प्लस का 4y इस साइड में था, इसको उधर भेजा जाता है तो ये माइनस का 4y बन जाता है। और जब x की वैल्यू निकालनी होती है तो 10 से -4y ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ये गुणा में था यहाँ पे, इसको भी उधर भेजे जा रहा है तो गुणा में था तो ये बटे में चला जाता है। ये x की वैल्यू हमें मिली है। इस x की वैल्यू हमें समीकरण 2 में रख देना है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो x की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी। तो देखिए 2x, x की जगह ये लिख लें आप 10 - 4y/3 और -2y लिखा हुआ था और बराबर में हमारे पास 2 था। आगे जब इसको सोल्व किया जाता है तो देखिए ये 2 इस 10 से गुणा होता है, ये 20 बन जाता है, और 2 ये 4 से गुणा होता है तो 8, और y था इसके पास, बटे में कौन है 3, माइनस में 2y पहले से लिखा हुआ है, बराबर 2 लिखा हुआ है। आप देखिए ये एक ये है और एक ये है, तो इसमें देखिए बटे में 1 लगा दिया जाए तो इन दोनों का लैसे ले लिया जाएगा। 3 एकम 3, 3 इसका जब लैसे आता है तो आप देखिए ऊपर क्या बचता है 20 - 8y, क्योंकि 3 का भाग 3 में देते हैं तो 1 आता है, और 1 को इन संख्याओं से गुणा करते हैं तो वही संख्या मिल जाती है, इसलिए ये लिख दिया। आगे देखिए माइनस का चिन्ह, 1 का भाग 3 में दिया तो 3 बार, और 3 को 2 से गुणा किया तो 6y = 2। इस तरीके से हमें इस तरह मिल जाता है। आगे देखिए इसमें इस बटे में 3 है, इसको उधर भेज दिया जाएगा, 3 को उधर भेजा जाता है तो 3 बटे में था, उधर जाने के बाद ये गुणा में यहाँ 2 के साथ लिख दिया जाता है। अब देखिए आप यहाँ पे ये दोनों एक जैसे हैं, y वाले समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे, तो 20 - 14y, माइनस इसलिए समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह वही रहता है, इसलिए 14y, और 2 तिया 6, ये 6 यहाँ लिख दिया जाता है। अब मान चूंकि y का निकालना है तो 14y तो यहीं पे रहेगा, 6 उधर था, इधर उसके जैसा है अचर पद हमारे पास 20, और प्लस का है ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 20। फिर देखिए -14y लिखा हुआ है, बराबर ये प्लस की, ये माइनस की, असमान चिन्ह वाली संख्याएं घट जाती है। घटने का मतलब यही है कि 20 में से 6 चले गए तो माइनस के 14 बचेंगे, क्योंकि 20 के पास माइनस का चिन्ह था इसलिए। अब देखिए y का मान हमें निकालना है, तो y का मान हमारे पास है -14, इधर -14 इसके साथ गुणा में था y के साथ, उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाता है, यानी बटे में आ जाएगा, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाता है, 14 से 14 क्रॉस होके y का मान हमें कितना मिल जाता है 1 मिल जाता है। इस y का मान हमें लिख देना है समीकरण 1 में, और हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो ये जो y का मान हमें मिला है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारे पास ये है 3x + 4y = 10, ये था। जहां y आपको दिखे वहां 1 लिख देना। देखिए 3x था +4 और y आपस में गुणा में है, एक y की जगह कितना लिखना 1 बराबर में 10। आप देखिए 3x 4 एकम 4 और बराबर 10। इस तरीके से जब इसको आगे हल किया जाता है तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो 3x, ये प्लस का 4 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, पहले से ही है हमारे पास 10 और माइनस का 4 बन गया। अब देखिए 3x बराबर, ये दोनों असमान चिन्ह है तो घट जाएगी, 10 में से 4 चले जाते हैं या कम हो जाते हैं तो 6, और ये दोनों गुणा में है तो x का मान निकालना हो तो जब ये 3 गुणा में था तो उधर भेजा गया तो ये बटे में जाएगा, और ये इस x 3 6 को क्रॉस करता है
2 बार। और इस तरीके से दोस्तों हमारे पास y बराबर 1 और x बराबर 2 हमें इनकी वैल्यूज मिल जाती है प्रतिस्थापन विधि की सहायता से। आशा करते हैं आपके विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से ये जो x और y के मान निकाले गए हैं एक इजी तरीके से आपको समझ में आएगा, और हमें ये भी उम्मीद करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपके ये जो करने का तरीका है ये बेहद काम आएगा।